आओ दोस्तानी गरामी कदर ज़िद नशीन कर ले। आज के बाद आपने जो भी करना है वो अल्लाह के लिए करना है। आपका काम औलाद से मोहब्बत, वालिदैन से मोहब्बत, रिश्तेदारों से नाता ताल्लुक़ वाबस्तगी सिर्फ उसके लिए कर ले। करना तो फिर भी है, लेकिन अगर उसमें सिर्फ एक बात शामिल कर ले कि जो भी कर रहा हूँ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, किसी के साथ तावन कर रहा हूँ। और आप दुआ कीजिए मेरे हक़ में, मैं आपके हक़ में दुआ करूँगा। मैं इदारे बना रहा हूँ और इदारों का मकसद इंसान है, गुमराह भी हो सकता हूँ। आप बस दुआ कीजिएगा मेरे हर इदारे का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो जाए और मैं अल्लाह के लिए काम करूँ, अल्लाह की खातिर काम करूँ, अल्लाह को मनाने के लिए काम करूँ और अल्लाह के बंदों की खिदमत उसकी रज़ा के लिए करूँ। और हर वक्त मैं अपने रब के बंदों का खादम बन के रहूँ। मुझे अल्लाह खिदमत के जज्बात अता करे, मुझे खिदमत के डंडे पर बिठाए। मैं हर वक्त लोगों के लिए सोचता रहूँ, हर वक्त लोगों की खिदमत के लिए कोशान रहूँ, साहिबान मोहतशम, और एक ही गरज से रहूँ कि लोग मुस्तफ़ीद होंगे तो रब राज़ी होगा, रब खुश होगा। मेरे बंदों का खादिम मैं तुझ पर राज़ी हूँ, मैं तुझसे राज़ी हूँ। आओ साहिब ये इदारा बनाया तो अल्लाह मेरी हर गरज को ख़त्म कर दे। एक इलाज बाकी रहे कि मैं ये इदारा अगर बना है तो सिर्फ उसकी रज़ा के लिए चले, उसकी मंशा और उसकी मोहब्बत का मैं वो मरकज़ बन जाए। लोग इससे उठे और उभरे और लोगों के दिलों में मेरे अल्लाह की मोहब्बत को भर दे। और बंद गलियों, जो दिल की गलियाँ बंद हो चुकी हैं, अंधेरे में पड़ चुकी हैं, जो दिल अंधेरे में डूब चुके हैं, वो दिल अल्लाह की मोहब्बत से रोशन हो जाए। इसी मकसद के लिए ये इदारे बना रहा हूँ। शायद कोई कावश ऐसी हो जो खालिस अल्लाह के लिए हो जाए और अल्लाह की रज़ा के लिए हो जाए, अल्लाह के साथ हो जाए, अल्लाह की रज़ा की खातिर हो जाए। तो दोस्तानी ग्रामी कदर मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। आओ साहिब हर काम का ताल्लुक़ अपने रब से कर लो। आज के बाद अपनी नज़रों में हया रखनी है तो अल्लाह के लिए, अपनी ज़ुबान में बोली लानी है तो अल्लाह के लिए, बोलना है तो अल्लाह के लिए, लड़ना है तो अल्लाह के लिए, किसी से माफ़ी मांगनी है तो अल्लाह के लिए, किसी की बीमार कुर्सी करनी है तो अल्लाह के लिए, किसी के घर जाना है तो अल्लाह के लिए, किसी के घर नहीं जाना तो अल्लाह के लिए। हर एक बात का ताल्लुक़ अल्लाह हो जाए। ये अल्लाह ने तखसीस नहीं की कि इसको ये मुकाम दूंगा, इसको नहीं दूंगा, जो फलां कौम का होगा उसको दूंगा, फलां कौम का होगा नहीं दूंगा, नहीं। साहिब ज़िद नशीन कर ले। अल्लाह कहता है जो भी इस कमाल पर पहुंच जाए, इस मर्तबे पर पहुंच जाए, इस नाक पर पहुंच जाए और इस जहद पर पहुंच जाए कि उसका महव मरकज़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात रह जाए, अल्लाह की ज़ात रह जाए। तो कल क़यामत वाले दिन उसे मैं नूर वाले मिंबर अता करूँगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ कितने लोग हैं जो इस मिंबर पर बैठना चाहते हैं? तो हर एक हाथ उठ जाएगा मैं बैठना चाहता हूँ, मैं भी कहूँगा मैं बैठना चाहता हूँ। आसान सा हल बताया अल्लाह ने, आसान सा अंदाज मेरे आका ने बताया है। लोगों हर काम का ताल्लुक़ उससे जोड़ लो, हर काम का ताल्लुक़ उससे जोड़ लो। दोस्तानी ग्रामी कदर इस वाक़े के साथ बात ख़त्म कर रहा हूँ। वो वाक़या तो सुना है, एक साहबी ने वो किला ठोकिया तो दूसरे ने पट देता, दोनों में बराबर है। जब हैरानगी वाली बात है, एक पट्टिया दिखलाए, एक ने किला ठोसा और एक ने उखेड़ दिया। अब दोनों को अजर बराबर क्यों? क्योंकि उसने भी अल्लाह के लिए किया, उसने भी अल्लाह के लिए किया। अब उसका उखेड़ना अल्लाह के लिए था, उसका ठोसना अल्लाह के लिए था, तो दोनों को बराबर अजर मिला। अजर में कोई तफरीक नहीं, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, दोनों को बराबर अजर। और ये अजर भी मेरे मुस्तफ़ा बता रहे हैं। वजह क्या है, अजर क्यों बराबर मिल रहा है? का उनकी वजह और उनका मकसद और उनकी मंशा सिर्फ एक ही थी, अल्लाह की रज़ा थी। जब दोनों का मकसद एक था तो मुकाम भी एक ही है। बेशक अमल मुख्तलिफ हैं, अमल मुतज़ाद हैं, उल्टा है एक दूसरे के, लेकिन उल्टा अमल होने के बावजूद मकसद दोनों का एक ही था कि वो राज़ी हो जाए, उसकी मंशा के लिए, उसको मनाने के लिए किया, तो दोनों को अजर बराबर मिला। आओ साहिब करेंगे ना? अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सब को काबिल अमल बातों पर तौफीक अमल अता फरमाए। वाह।